अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, आज पोर्टफोलियो वेबसाइट का पार्ट 6 है जिसमें हम कॉन्टैक्ट सेक्शन क्रिएट करेंगे। हमारा लास्ट और सेक्शन जो होगा वो होगा कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन है और यहाँ पर आके हम सेक्शन लिखते हैं और इसे भी हमें नीचे करना है और इसकी भी हमें आईडी देनी है एज इट इज़ कॉन्टैक्ट सेक्शन। ठीक है, और यहाँ पर भी हमें वो क्लास देनी है सेक्शन पैडिंग वाली, क्योंकि यहाँ पर भी हमें पैडिंग चाहिए और इसे क्लास दे देते हैं इसकी कस्टम कॉन्टैक्ट। और यहाँ पर आकर हमें एक वेव इफ़ेक्ट बनाना है जो कि हमें स्टार्ट पे देखा था। लाइक ये यहाँ पर वेव इफ़ेक्ट ऐसे है, तो स्टार्ट पे वीडियो के स्टार्ट पे जो मैंने आपको दिखाया था कॉन्टैक्ट अस का वेव फॉर्म जो ऐसे करके था, वो भी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। वो एट द एंड क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम सारा फॉर्म और बैकग्राउंड कलर वगैरह कर लेते हैं, वेव को जो है एंड पे हम करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कंटेनर और उसके बाद यहाँ पर फिर से आ जाएगी ड्रॉ और यहाँ पर ये चीज़ मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, हमें बार बार करनी पड़ती है, तो इससे मैं करता हूँ कॉपी इस रो को और यहाँ पर आके करता हूँ पेस्ट, क्योंकि ये हमेशा सेम रहेगी। और उसके बाद कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस या कॉन्टैक्ट मी, इस तरह करके। ओके, तो ये ऐसे दिख रहा है कॉन्टैक्ट मी। अब यहाँ पर हमें इस रो से नीचे आना है, यहाँ पर एक और रो क्रिएट करनी है नीचे वाला स्ट्रक्चर बनाने के लिए और यहाँ पर हमें कॉल क्रिएट करना है, कॉल LG6। यहाँ पर हमें दो साइड्स बनानी है, लेफ्ट साइड पे हमारा फॉर्म होगा, राइट साइड पे हमारी सारी कॉन्टैक्ट की इन्फो होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले फॉर्म बनाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा फॉर्म और इसका एक्शन वगैरह अभी के लिए हम नहीं रखते क्योंकि ये बैकएंड का पार्ट है। तो यहाँ पर फॉर्म के अंदर हम ID देंगे, इससे ID कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब यहाँ पर जो है हमने वो इनपुट फील्ड जो है वो क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर डिव लिखता हूँ और यहाँ पर हर इनपुट फील्ड को बॉटम से जो है वो मार्जिन मिलना चाहिए 3 का। और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट और टाइप इसका होगा वो टेक्स्ट ही होगा डेफिनेटली। और यहाँ पर हम क्लास दे देंगे इसकी फॉर्म कंट्रोल और ये व्हाट्सएप की क्लास होती है किसी भी इनपुट के लिए। प्लेस होल्डर हम यहाँ पर लिख देंगे योर नेम, ठीक है, और इसे हम लेट से इसकी फ्रंट एंड वैलिडेशन को ही लगा देंगे रिक्वायर्ड और इस चीज़ को हम कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, एक बार, दो बार और यहाँ पर एक बार हम लिखेंगे ईमेल और यहाँ पर एक बार लिखेंगे हम सब्जेक्ट। एक बार और कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा आ जाएगा मतलब यूज़र का मैसेज या जो भी डिस्क्रिप्शन वो देना चाह रहा है ऐसे। तो यहाँ पर योर नेम और यहाँ पर ईमेल, यहाँ पर सब्जेक्ट और यहाँ पर योर मैसेज लेट से मैं कर लेता हूँ ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर इसे आके हम एक बार व्यू करते हैं तो ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्म है बूटस्ट्रैप का। और यहाँ पर हमें डेफिनेटली वो नीचे आके एक बटन भी देना है, तो इस टिप से मैं नीचे आके यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे बटन का टैग और यहाँ पर इसकी टाइप कर देंगे सबमिट की और यहाँ पर इसकी क्लास होगी डेफिनेटली BTN प्राइमरी। ठीक है, BTN प्राइमरी को भी हमने, आपको अगर याद होगा तो हमने इसे कस्टमाइज़ कर रखा है ग्रेडियंट से कलर का। ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेंड मैसेज MESSAGE। तो व्यू करते हैं आउटपुट, तो ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये हमने बटन पहले से स्टाइल कर रखा है। ओके, ऑन जितनी भी इनपुट फील्ड्स है हमारी उनका भी हमने स्टाइल करना है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो हम कॉल LG6 से कोर क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमारी सारी इन्फो आएगी, कॉल LG6। अब ये राइट साइड वाला कॉलम है, फिर यहाँ पर हमें एक डिव बनानी है। ठीक है, इस डिव को हम क्लास से देंगे एक कॉन्टैक्ट इन्फो के नाम से और यहाँ पर हम आके नीचे यहाँ पर H3 और यहाँ पर हमें एक हेडिंग देनी है और इसके मैं कर दूँगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और इसे भी हम थोड़ा सा बॉटम से मार्जिन देंगे, मार्जिन बॉटम 3 या 4 कुछ भी कर लो आप। और इस कॉलम का भी हम देंगे एक्चुअली में, ताकि ये हेडिंग से जो है वो मार्जिन ऊपर से ले और यहाँ पर मार्जिन टॉप और LG से हम इसे कर देंगे 0। ये स्मॉल स्क्रीन पे इसका जो है ना वो मार्जिन आएगा। ठीक है, LG पे इसका हमने कर दिया 0। यहाँ पर आ जाएंगे और H3 के अंदर हमें नीचे एक और डिव बनानी है। इस डिव को हम क्लास देंगे कॉन्टैक्ट डिटेल। इन सब क्लासेस को हम जाके नीचे कस्टमाइज़ करेंगे CSS के अंदर। और यहाँ पर एक हमें फॉन्ट ऑसम का जो है वो लिंक देना है, यहाँ पर आई क्लास और यहाँ पर FAS और FA मैप मार्कर। ओके, ऑल्ट इसका ये आइकन है, आप चाहो तो आप देख सकते हो फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जाके। और ये आइकन जो है ये मैप के लिए है, मतलब वो मैप सा वो आता है यहाँ पर ये लोकेशन का। ठीक है, उसके बाद हम एक और डिव स्टार्ट करेंगे। इस डिव के अंदर हमने एक्चुअली में डिटेल्स लिखनी है, तो यहाँ पर मैं सिंपल कहूँगा कि इसे H5 के अंदर ले लेते हैं हम। यहाँ पर लोकेशन का L बड़ा
और उसके बाद यहाँ पर पी टैग के अंदर मैं कुछ भी डमी एड्रेस लिख देता हूँ 1 2 3 और डिज़ाइन स्ट्रीट और लेट्स से कुछ भी क्रिएटिव सिटी, ये सब डमी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे सेम चीज़ यहाँ से कॉन्टैक्ट डिटेल वाली ये कॉपी पेस्ट करनी है और इसके अंदर आप कुछ भी डमी डिटेल पुट कर सकते हो। इसे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ 2 बार और यहाँ पर ऐसे। तो वैसे यहाँ पर मैंने कुछ डमी डिटेल जो है वो पुट कर दी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है वो आई थिंक ईमेल करके होती है एक इसकी फोटोसम का, और यहाँ पर आई थिंक फ़ोन करके होता है, देखते हैं आती है कि नहीं। ओके, ईमेल का भी नहीं आया, ये शायद मेल करके है, तो मैं इसे देख लूँगा एक बार। फोटोसम आइकन्स, और यहाँ पर हम आके इसे बताएंगे ईमेल। ओके लेट्स फाइंड ईमेल। ओके रिमेंबर, यहाँ पर इन्वेलप नाम की थी क्लास, ना कि जो है वो ईमेल वगैरह की, तो यहाँ पर मैं सिंपल लिख दूँगा इन्वेलप, ठीक है। यहाँ पर अब हमारी आ गई है, तो ठीक है, यहाँ पर ये 3 चीज़ें हमारी पास आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सोशल आइकन्स देने हैं, हमारा फेसबुक ट्विटर और व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी अगर आपने देना, तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल की जो है डिव इससे बाहर आ जाना, यहाँ पर आकर एक और डिव क्रिएट करनी है, और यहाँ पर इससे मैं एक तो क्लास दूँगा सबसे पहले, इसे क्लास का नाम देते हैं सोशल आइकन्स, ठीक है। और उसके बाद इन सबको हम कहेंगे टेक्स्ट सेंटर आपका रहेगा, और मार्जिन टॉप भी आपका लाइक 4 5 कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर एंकर टैग के अंदर हमने आना है, क्योंकि ये लिंक्स होंगे, तो यहाँ पर क्लास देता हूँ मैं इन्हें भी सोशल, और यहाँ पर ये आइकन्स इनके अंदर रखेंगे, आइकन के ऊपर हम जो है वो लिंक लगा देंगे, और यहाँ पर वही चीज़ आई टैग, और यहाँ पर फ़ॉन्ट ऑसम के अगर लिंक्स आपको याद हों तो FAB और यहाँ पर फेसबुक का थोड़ा ऐसे होता है, ठीक है, और फेसबुक का F ऐसे करके आई थिंक लोड होगा कि नहीं, हो गया। तो हम क्या करते हैं, हम एक बार वैसे देख ही लेते हैं फ़ॉन्ट ऑसम के आइकन्स को। यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ मैं फेसबुक, तो यहाँ पर आपको जो भी आइकन अच्छा लगे आपने वो उठा लेना है, मैं ये वाला उठा रहा हूँ FA ब्रांड्स। अब इसका चेंज हो गया थोड़ा सा, लेटेस्ट वर्जन है, तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी पेस्ट कर दूँगा, और उसके बाद इन लिंक्स को मैं 1 2 3 आपको जितने भी लिंक्स रखने हैं 4 और 5, ठीक है, आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर फेसबुक के बाद मैं यहाँ पर लेट से कर देता हूँ कोई यहाँ पर सिर्फ इसे चेंज करते हैं, बल्कि यहाँ से मैं इंस्टाग्राम, और यहाँ पर इंस्टाग्राम का हम कोई भी ले लेते हैं ये वाला, ठीक है, FA इंस्टाग्राम। यहाँ पर इसे करते हैं पेस्ट, और यहाँ पर आई थिंक होगा इसका, अगर मैं इसे ट्विटर का करना चाहूँ ट्विटर आ जाएगा, और यहाँ पर लिंक्डइन, और ओके आ गए हैं ये, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, और इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, फेसबुक 2 बार हो गया, अच्छा ये वाला है, और यहाँ पर हम कर देते हैं गिटहब का, ठीक है। ओके नाइस, तो हम फोटोज़ हम क्या करते हैं बंद, और यहाँ पर होते हैं। अब हमारा स्ट्रक्चर जो है वो फुली डिफाइन हो चुका है, हमें अब करनी है CSS, ताकि ये मैजिक के साथ सब कुछ हमारा सीधा हो जाए, ठीक है। अब ये भी चीज़ ऐसी है बहुत उल्टी सीधी हुई हैं, तो हम आते हैं CSS के अंदर, और यहाँ पर आके हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट की जो होगी वो CSS। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कॉन्टैक्ट की सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास, और इस कॉन्टैक्ट की क्लास के अंदर हम सबसे पहले इसे देंगे पोजीशन रिलेटिव, और उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हमें डिफाइन करना है, लीनियर ग्रेडियंट टाइप का ये होगा, और हमेशा हम रखते हैं 135 डिग्री का, ठीक है, यहाँ पर भी वही रखेंगे। और यहाँ पर कलर थे हमारे 3 4 ये वाला, और उसके बाद एक और कलर था हमारा ग्रीन से कलर का ये वाला, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट कलर हमारे हो गए इस तरह करके, अच्छा लग रहा है। उसके बाद हमें करना है सब टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट करना है, ठीक है, हो गया। अब हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर अब हमें आना है कॉन्टैक्ट, ओके कॉन्टैक्ट, और उसके बाद हमें आना है सेक्शन के अंदर सेक्शन, और यहाँ पर इसका जो था सेक्शन टाइटल हमें इसके अंदर आना है, H2 को भी टारगेट करना है, और उसके बाद हमें एक और चीज़ को टारगेट करना है कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर हमें आना है सेक्शन टाइटल के अंदर दोबारा से, और यहाँ पर AFTER आफ्टर, और यहाँ पर इसका कलर जो था वो वाइट, ठीक है। अब ये देखो इस चीज़ को हमने वाइट करना था, ये जो ब्लैक था टारगेटिंग हमें इसमें जो है वो की है। उसके बाद हमें यहाँ पर आ जाना है कॉन्टैक्ट
इन्फो की क्लास को हमें टारगेट करना है और यहाँ पर इसके इन्फो को हमें थोड़ा करना है बैकग्राउंड और यहाँ पर इसका वही देंगे हम RGBA और यहाँ पर 253 होगा और नेक्स्ट वाले का होगा 250 और नेक्स्ट वाले का भी होगा 250 और पेस्ट्री जो होगी वो हम करेंगे 21%। ठीक है, ये बैकग्राउंड इन्फो का है, ये वाली चीज़ हम कर रहे हैं। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, इसे देंगे पैडिंग और ये हमारी होगी 30 पिक्सल की और बॉर्डर रेडियस इसे हम देंगे 10 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पर हम एक क्लास देंगे, एक क्लास होती है बैकड्रॉप फिल्टर। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या कह रहा है, बैकग्राउंड फिल्टर CSS प्रॉपर्टी लेट्स यू अप्लाई द ग्राफिकल इफेक्ट्स सच एज ब्लरिंग और कलर शिफ्टिंग। ठीक है, यहाँ पर हम इसे ब्लर करना चाह रहे हैं असल में, तो ये बैकड्रॉप फिल्टर जो है हम इसलिए लगा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ब्लर। ठीक है, ब्लर हमारा आ गया और उसके बाद यहाँ पर इसकी कोई डिफाइन कर देंगे वैल्यू 10 पिक्सल। उसके बाद इसकी होगी हाइट GHT हाइट और 100%। यहाँ पर आके देखते हैं हम, तो यहाँ पर देखो ये हमने ब्लर जो है वो ऐड कर दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे हमारा ये फॉर्म है, अब फॉर्म को थोड़ा डिज़ाइन करते हैं। अब हमें यहाँ से दोबारा से नीचे आ जाना है और फॉर्म कंट्रोल की यहाँ पर जो हमने क्लास डिफ़ाइन की थी वहाँ पर जो बूटस्ट्रैप की क्लास है, हम इसे जो है वो थोड़ा सा ओवरराइड करेंगे। फॉर्म कंट्रोल के अंदर आ गया मैं, यहाँ पर पैडिंग और यहाँ पर 15 पिक्सल की और यहाँ पर उसके बाद बॉर्डर रेडियस भी मैं करूँगा लाइक 10 पिक्सल। ओके, यहाँ पर जो बॉर्डर रेडियस था, मैं इसका 1 मिनट, बॉर्डर रेडियस ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, इसे 20 पिक्सल का करते हैं। हाँ, अब ये थोड़ा सा ज़्यादा कर्व हो गया है, अब अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर 10 पिक्सल ही ठीक है बॉर्डर रेडियस। और यहाँ पर इसका बॉर्डर जो होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो हम कर देंगे इसे नन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मार्जिन बॉटम जो होगा वो होगा 20 पिक्सल का। बैकग्राउंड जो होगा हमारा वो होगा RGBA और यहाँ पर हम 255 और नेक्स्ट ग्रीन की जगह पर भी हम लिख देंगे 255 और नेक्स्ट वाली जगह पर भी 255। एक्चुअली में हमें यहाँ पर देनी है सिर्फ ओपेसिटी 0.5 की। तो यहाँ पर ओपेसिटी जो है वो इसकी वैल्यू वो मैं थोड़ी सी चेंज करता हूँ, ये अच्छी नहीं लग रही, तो यहाँ पर मैं करता हूँ 0.9 कर देता हूँ। तो अब ये ठीक है। अब हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर हमें आके फॉर्म कंट्रोल और उसके बाद यहाँ पर मैं इसका करूँगा फोकस। जैसे इसका फोकस होगा तो क्या होगा जी, बॉक्स शेडो जो होगा वो इसका 0 0 0 और 3 पिक्सल। ठीक है, और ये भी RGBA होगा और यहाँ पर सेम चीज़ मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा और इससे 0.9 की जगह पर इसे कर देंगे हम 0.5। ठीक है, तो ये देखो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये फोकस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो था उसे हमें थोड़ा सा कर दिया चेंज और ये बॉक्स शेडो लगा दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्म तो हमारा हो गया डिज़ाइन। अब हमें नीचे आना है और ये सोशल आइकन्स जो है इन्हें आप ठीक करना है हमें थोड़ा सा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लास इसकी लूँगा, सोशल आइकन्स करके हमने रखी थी इसकी क्लास। और यहाँ पर सबसे पहले तो इसका मार्जिन टॉप करेंगे, मार्जिन टॉप और 30 पिक्सल। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएंगे सोशल आइकन्स। सोशल आइकन वाली जो क्लास थी, अब पहले सोशल आइकन्स थी, अब सोशल आइकन है, ये सिंगल वाला है। ठीक है, तो विद इन द एलिमेंट। अब इसे कर देंगे हम इनलाइन ब्लॉक और उसके बाद अलाइन आइटम जो होगी वो इसकी होगी सेंटर पे और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट भी जो होगा वो इसका होगा वो भी सेंटर पे। ठीक है, और उसके बाद इसकी विड्थ जो होगी वो होगी 50 पिक्सल, छोटा सा हम इसे रखेंगे विड्थ। और उसके बाद विड्थ के बाद इसकी हाइट भी जो होगी वो भी होगी 50 पिक्सल और उसके बाद इसका बॉर्डर रेडियस जो होगा वो होगा 50% ताकि बिल्कुल ये सर्कल सा हो जाए। और इसका बैकग्राउंड जो होगा वो होगा हमारा वाइट। ठीक है, और यहाँ पर इसकी कलर की बात आती है जब, तो कलर का हम रखेंगे वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया था प्राइमरी कलर। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ इसका जो हम रखेंगे वो 1.5 REM रख लेते हैं और मार्जिन जो होगा वो हमारा होगा 0 और 10 पिक्सल। ठीक है, ट्रांजिशन हमारा हो जाएगा यहाँ पर वही वेरिएबल वाला ट्रांजिशन इस तरह करके। ठीक है, तो अभी के लिए देखोगे आप तो यहाँ पर इस तरह आ गए हैं, अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पर अभी के लिए हमें इसका सोशल जो है वो इफ़ेक्ट वो भी क्रिएट करना है, होवर। तो यहाँ पर आके हम इसे करेंगे ट्रांसफॉर्म। जैसे हम इसके ऊपर होवर करें तो ये थोड़ा सा ना रोटेट होना चाहिए, तो 2 या 3 डिग्री का आप कर सकते हैं, मैं 3 डिग्री का करूँगा, वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। 3 डिग्री का ये रोटेट होगा और किस तरफ रोटेट होगा, ट्रांसलेट, और ये थोड़ा सा ऊपर भी उठेगा -5 पिक्सल। ठीक है, थोड़ा सा अप होगा।
उसके बाद नीचे आ जाना आपको, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड देना है। इसका बैकग्राउंड हमारा होगा वही वेरिएबल वाला ग्रेडियंट जो हम रखते आ रहे हैं, और उसके बाद इसका कलर जो होगा वो होगा वाइट। यहाँ पर देखो जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये थोड़ा सा रोटेट भी हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर इसका बैकग्राउंड जो है वो भी वो ग्रेडियंट वाला आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें नीचे आ जाना है और यहाँ पर अब हमें कॉन्टैक्ट डिटेल जो थी, कॉन्टैक्ट डिटेल, इसको हमें करना है थोड़ा सा स्टाइल, और यहाँ पर इससे भी हम कर देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्ले फ्लेक्स, और अलाइन आइटम इसकी भी हम कर देंगे सेंटर पे, और मार्जिन बॉटम जो होगा वो इसका होगा 20 पिक्सल का, ठीक है। और उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर कॉन्टैक्ट के अंदर जो थी इसकी डिटेल के अंदर इसके आई टैग थे, उनका हम टारगेट करेंगे, मतलब फ़ॉन्ट ऑसम के जो थे, और यहाँ पर इनका फ़ॉन्ट साइज़ जो थे वो हम रखेंगे 1.5 REM, और यहाँ पर मार्जिन, यहाँ पर हम जो राइट साइड वाला मार्जिन देंगे ना वो इसे देंगे 15 पिक्सल तक का, 15 या 20, तो ये राइट साइड से जो है वो इसे मार्जिन मिलेगा। और उसके बाद थोड़ा और नीचे आ जाएंगे, कलर इसका हम कर देते हैं वाइट बाय डिफ़ॉल्ट, और विड्थ जो होगी वो इसकी होगी लाइक 30 पिक्सल, ठीक है। अब देखो अब ये यहाँ पर ठीक लग रहे हैं, बिल्कुल इनके आमने सामने आ रहा है, और ये थोड़ा सा सेंटर पे आके हो गया फिट, अब ये अच्छा लग रहा है। सो जब आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो है फ़ॉन्ट ऑसम के जो है लिंक्स हैं, आइकन्स जो है ये सेंटर पे नहीं है, तो हालांकि हमने यहाँ पर अलाइन आइटम सेंटर भी यूज़ किया है, जस्टिफाई कंटेंट भी यूज़ किया है, उसके बाद भी एक मिनट डिस्प्ले, ओके यहाँ पर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक नहीं आएगा, सॉरी डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स आएगा, मतलब ये फ्लेक्स होगा एक लाइन के अंदर, अगर इनलाइन ब्लॉक आएगा तो ये ख़राब करेगा काम, ब्लॉक के टाइप का बिहेव करेगा। इनलाइन फ्लेक्स जैसे मैंने किया था, अब ये देखो अब ये सही आ रहे हैं सेंटर के अंदर, तो जैसे मैंने होवर करा हूँ होवर इफेक्ट भी हमारा अच्छे से चल रहा है। तो ये मैसेज वाला अब जो पार्ट है ना, ये डिस्क्रिप्शन वाला, इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, HTML के अंदर जाता हूँ यहाँ पर मैं, तो यहाँ पर ये जो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है, यहाँ पर आकर हम ये इनपुट नहीं रखेंगे, हम यहाँ पर बल्कि इसकी जगह पर रखेंगे टेक्स्ट एरिया, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर टेक्स्ट एरिया होता है, जिस भी टेक्स्ट के लिए हमने टेक्स्ट एरिया रखना हो डिस्क्रिप्शन या मैसेज वगैरह के लिए, तो यहाँ पर टेक्स्ट एरिया का मैं टैग क्लोज करूँगा, और उसके बाद यहाँ पर मेन जो चीज़ होगी वो मैं यहाँ पर रोज़ दूंगा, लेट्स से 5 रोज़ में जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ऐड ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखोगे आप यहाँ पर, ओके ये कुछ मसला है इसे, ओके टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट है, फॉर्म कंट्रोल है, प्लेस होल्डर है, तो ये टाइप टेक्स्ट की जो टाइप है इससे मैं रिमूव करूँगा, ठीक है। अब जो है हमारा ओके ये ठीक है, लाइव सर्वर हमारा नहीं था चल रहा, पता नहीं कैसे बंद हो गया, तो अब ये ठीक काम कर रहा है। सो गाइस हमारा सारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर एट द एंड हमारे पास वो वेवी इफेक्ट नहीं आया जो हमारा यहाँ पर भी आना चाहिए था, जैसे हमारा टॉप पर है, ठीक है। तो वेवी इफेक्ट के लिए मैं यहाँ पर उसी वेबसाइट के ऊपर जाऊँगा, गेट वेव वाली आपको वेबसाइट पर दोबारा से आ जाना है। पहले वाली जो वेव थी वो क्या थी, नीचे से ऊपर थी, अब ये वाली वेव जो होगी ये ऊपर से नीचे, नहीं टॉप टू बॉटम होगी, ठीक है। तो यहाँ से इसे मैं क्लिक करूँगा, इसका कॉपी SVG कोड करेंगे, और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेक्शन के बिल्कुल बाद यहाँ पर मैं ये SVG पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पर आकर देखेंगे तो अभी के लिए ऐसे दिख रही है। तो इसका हमें जो कलर करना था वो करना था ये वाला ग्रे कलर, ठीक है। सबसे पहले तो इसका कलर करते हैं, यहाँ से कलर पिकर के साथ मैंने इसका कलर किया पिक, और यहाँ पर आकर मैंने इसे कर दिया पेस्ट ऐसे, ठीक है। अब ये कलर ऐसे है, और ये वाली अब जो चीज़ है ये हमें गायब करनी है। हमारी वेव्स बन चुकी हैं, लेकिन हमें ये वाली वेव्स जो है ये वाला बार ये गायब करना है। तो सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो हमने स्टार्ट पे एक चीज़ की थी, फर्स्ट वाली वेव के अंदर यहाँ पर थी प्रेजर्व, मैं ऐसा करता हूँ, मैं टॉप से उठा लेता हूँ इसे, तो फर्स्ट वाली वेव के अंदर मैं जाता हूँ, क्योंकि इसके स्पेल आपको पता है कितने कॉम्प्लेक्स हैं। प्रेजर्व रेशो, तो यहाँ पर मैं आके इसे कर देता हूँ पेस्ट, प्रेजर्व एक्सपेक्ट रेशो। अब यहाँ पर आते हैं, अभी के लिए ये नहीं गई है, इसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी करनी थी हमें, तो सेम स्टाइलिंग जो थी वो फर्स्ट वाली वेव की वही मैं उठाऊँगा यहाँ से। तो यहाँ पर आई थिंक मैंने इसे नाम दिया था, मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ वेव, यहाँ पर है ये हीरो वेव के नाम से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें इसका थोड़ा सा क्लास को जो है वो चेंज करना है, तो यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ कॉन्टैक्ट वेव, और यहाँ पर style.css के अंदर आएंगे, बॉटम पे जाऊँगा मैं यहाँ पर और यहाँ पर इसकी क्लास को टारगेट कर लेंगे कॉन्टैक्ट वेव, और यहाँ पर इसका ये चीज़ मैं ख़त्म कर देता हूँ। हमने वही स्टाइलिंग एज इट इज़ पेस्ट की है। अभी के लिए हमारी वेव जो है वो बिल्कुल नीचे चली गई है, क्यों, यहाँ पर हमने बॉटम को किया हुआ है 0, तो ये बिल्कुल बॉटम के साथ जाके जुड़ गई है, हमें करना है टॉप को 0, बस इतना सा काम था। सेम हमने स्टाइलिंग वहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, तो हमारी वेव यहाँ पर बन गई है। सो गाइस यहाँ पर हमारी लास्ट वाली चीज़ जो रह गई है वो रह गया हमारा फुटर, ठीक है। तो फुटर के लिए हम जल्दी से आ जाते हैं, यहाँ पर वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो सेक्शन से नीचे आऊँगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम कर देंगे फुटर, और उसके बाद यहाँ पर फुटर का टैग देंगे HTML का, और इसको क्लास दे देते हैं हम टेक्स्ट सेंटर की, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर इसे div देंगे और इस div को हम क्लास देंगे कंटेनर की। और यहाँ पर हम नीचे आके सिंपल सा एक पैराग्राफ टैग देते हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं ये एंड वाला जो ऑपरेटर होता है, और उसके बाद कॉपी, आपको पता है इससे वो आता है कॉपीराइट, ठीक है। और 2025, और यहाँ पर इसका नाम मैंने रखा था स्टार्ट पे एलेक्स मॉर्गन, लाइक इस तरह करके नाम रखा था कुछ, एलेक्स मॉर्गन। और यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑल और राइट्स रिजर्व्ड, ओके, इस तरह करके। तो हमारा फुटर जो है वो कुछ इस तरह से है। थोड़ा सा इसे डिज़ाइन कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे। style.css के अंदर आते हैं और यहाँ पर आके हम फुटर को टारगेट करेंगे ऐसे, फुटर, ओके। ये क्लास नहीं है तो ये डायरेक्टली हमें टैग को टारगेट करना है। और यहाँ पर आके हम दे देंगे इसे बैकग्राउंड, और वेरिएबल का अंदर जो हमारे पास डार्क कलर था ना वो हम इसे दे देंगे। और उसके बाद हम इसे कलर देंगे वाइट, ताकि जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट हो जाए। और इसकी पैडिंग जो है वो हम दे देंगे 30 पिक्सल और 0, ठीक है। तो लाइक ये अभी ऐसे दिख रहा है, बहुत अच्छा है, ये सिंपल सा है। और एक और चीज़ रह गई है गाइस, लास्ट एंड लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारी है बैक बटन। मतलब जो बटन यहाँ पर आएगा वो यहाँ से टॉप बॉटम से टॉप की तरफ आपको ले जाने में मदद करेगा। तो यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ इसे बैक टू टॉप बटन, ठीक है, बैक टू टॉप बटन। तो यहाँ पर नीचे आते हैं एंकर टैग, और यहाँ पर href के अंदर, क्योंकि हमारा पहला सेक्शन कौन सा है, होम का, तो यहाँ पर मैंने हैश होम लिख दिया क्योंकि वहाँ पर आईडी होम की है। तो ये आराम से उस सेक्शन के पास चला जाएगा डेफिनेटली ऊपर की साइड पे। इसे क्लास देते हैं एक बैक टू टॉप, इस तरह करके कोई क्लास दे देते हैं। और यहाँ पर हम एक आइकन भी देंगे, और ये आइकन होगा लाइक आई का टैग। और यहाँ पर इसकी क्लास हम देंगे FA, और यहाँ पर ये एरो टाइप होगी, एरो अप साइड पे। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा स्टाइल करना है। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे इसे, तो सिंपली लिखूँगा बैक टू टॉप और यहाँ पर बटन, ठीक है। अब यहाँ पर आके हम करेंगे इसे टारगेट बैक टू टॉप। उसके बाद यहाँ पर पोजीशन इसकी होगी जो होगी वो फिक्स्ड, ठीक है, पूरी स्क्रीन के ऊपर। बॉटम से इसको हम देंगे 30 पिक्सल का, और राइट से हम इसे देंगे भी 30 पिक्सल। और विड्थ जो होगी इसकी, वो इसकी विड्थ हो जाएगी 50 पिक्सल की। हाइट इसकी जो होगी वो भी 50 पिक्सल की। उसके बाद हमें बॉर्डर रेडियस, क्योंकि ये सर्कल वाला होगा तो बॉर्डर रेडियस भी हमें 50% जो है वो इसका अप्लाई करना है। और बैकग्राउंड कलर जो देंगे हम इसे, वही हमारी वेरिएबल का ग्रेडियंट सा कलर जो होगा वो। उसके बाद जो इसका कलर होगा खुद का वो होगा वाइट। और डिस्प्ले इसे हम डेफिनेटली करेंगे फ्लेक्स। और अलाइन आइटम भी हमें इसे करना है सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे रहे। जस्टिफाई कंटेंट भी साथ ही में कर देंगे सेंटर पे, ठीक है। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो थोड़ा सा हमें बढ़ाना है, फ़ॉन्ट साइज़ 1.5 REM इनफ है। बॉक्स शेडो लास्ट में हम इसे दे देंगे थोड़ा सा वेरिएबल के अंदर का शेडो। और उसके बाद यहाँ पर इसे ट्रांजिशन भी हमें थोड़ी सी देनी है, ताकि ये थोड़ा सा स्मूथ इफेक्ट के साथ, जब भी हमें शो तो स्मूथ इफेक्ट के साथ, ओके। ओपेसिटी जो होगी वो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट होगी 0, मतलब ये नज़र ही नहीं आएगा। विजिबिलिटी भी हम कर रहे हैं हिडन, ठीक है। और ये विजिबिलिटी कब करेंगे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जेड इंडेक्स जो होगा वो इसका होगा, ठीक है, जेड इंडेक्स, और वो होगा 999, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आते हैं, और यहाँ पर फिर से मैं बैक टू टॉप, और यहाँ पर इसकी एक्टिव स्टेट के ऊपर आते हैं, एक्टिव स्टेट। और इसकी ओपेसिटी अब कर देंगे 1, ताकि ये शो हो जाए। और विजिबिलिटी इसकी जो है वो कर देंगे विजिबल, ठीक है। और यहाँ पर भी नीचे आके इस क्लास को हम क्या करेंगे, बैक टू टॉप, और इसको होवर इफेक्ट जो देंगे वो देंगे इसका ट्रांसफॉर्म का हल्का सा जो है ना वो हो जाए ट्रांसलेट, ठीक है, वाई की तरफ। और वो भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ, हम -5 करते आए हैं तो यही ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अभी के लिए तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा, इसके लिए हमें थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ेगी, ताकि जैसे ही मैं नीचे करूँगा स्क्रॉल बार तो हमें ये एक्टिव स्टेट के अंदर यहाँ पर शो हो जाएगा। मतलब जैसे ही हम होम सेक्शन से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें ये बटन शो होगा, ओके गाइस। तो यहाँ पर मैंने कुछ इसकी स्क्रिप्ट लिखी है, विंडोज़ डॉट इवेंट लिस्नर, ये एक्चुअली में इवेंट लिस्नर है। और स्क्रॉल जैसे हम करेंगे नैव बार के नीचे से, मतलब नैव बार से जैसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल, ठीक है, तो यहाँ पर आके ये बटन जो है ये एक्टिव हो जाएगा और ये हमें शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि एक्टिव स्टेट के अंदर हमने यहाँ पर क्या रखा है, एक्टिव स्टेट के अंदर ये विजिबल होगा और इसकी ओपेसिटी जो होगी वो 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिव स्टेट ऐड होगी, वहाँ से स्टाइलिंग ऐड होगी, तो ये हमें शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे स्मूथ स्क्रॉलिंग फॉर नेविगेशन लिंक्स, जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल स्मूथ तरीके से बिहेवियर इसका होगा वो स्मूथ तरीके से होगा। और ये ट्रांजिशन के साथ जो है वो बिल्कुल ऊपर की साइड पे जिस सेक्शन को भी हमने टारगेट किया होगा, मैंने होम सेक्शन को किया था तो ये वहाँ पर जाएगा। तो आप यहाँ से ये बिल्कुल मैच करके आप जो है वो ये स्क्रिप्ट जो है वो लिख सकते हो, ठीक है, स्टार्ट टू एंड। तो यहाँ पर आपको ये दिखाऊंगा बटन, जैसे ही मैं देखो स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये बटन फ़ौरन से शो हो रहा है, जैसे ऊपर जा रहा हूँ तो बटन गायब हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं लेट से एंड पे आ जाता हूँ, क्लिक करता हूँ तो बिल्कुल स्मूथ तरीके से ऊपर गया है, ठीक है, एकदम से नहीं गया, बिल्कुल स्मूथ तरीके से ऐसे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक एनिमेशन ऐड किया है फेड इन का। तो स्टार्ट में हमने इसे ऐड किया था फर्स्ट वाले सेक्शन के अंदर, तो मैंने कहा था इसका फेड जो है वो थोड़ा सा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं फेड ये सर्च करूँगा तो आप देखोगे फेड इन, ठीक है। ये बिल्कुल स्टार्ट वाला जो सेक्शन है, एक्चुअली में जैसे ही मैं देखो यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो ये थोड़ा सा फेड इफेक्ट आ रहा है, देख रहे हैं, जैसे बॉटम से जो है वो टॉप की तरफ आ रहा है फेड इफेक्ट। तो ये इफेक्ट हमने जो था यहाँ पर वो रखा था क्लासेस की, यहाँ पर आके हमने उसे थोड़ा सा स्टाइल कर दिया एनिमेशन उसका, हमने किया फेड इन 1 सेकेंड इज़ फॉरवर्ड्स, ठीक है। फॉरवर्ड्स का मीन ये हमने डायरेक्शन दिया उसे। यहाँ पर जो है इसका ट्रांसलेट वाई जो है वो 20 पिक्सल है, तो इसका मतलब ये कि 0 से 20 पिक्सल तक, यानी नीचे से ऊपर जो है ये ऐसे वो 20 पिक्सल तक आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट जो है बिल्कुल स्क्रैच से एंड तक कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हर चीज़ जो है वो वर्किंग में है, और यहाँ पर हमारा बटन भी वर्किंग में है, हमारे सेक्शंस वर्किंग में है, हमारी फिल्ट्रेशन, हमारे स्किल्स बार, हमारे रिव्यूज़, और उसके बाद हमारा कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन, और यहाँ पर भी वेव इफेक्ट, और स्टार्ट पे भी वेव इफेक्ट, ठीक है गाइस। यहाँ पर हमारा फुटर भी आ रहा है, और ये हमारी वेबसाइट फुल्ली की फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। आप देखोगे यहाँ पर ऐसे, तो नेबर भी हमारा रिस्पॉन्सिव है, नीचे आते जाओ यहाँ पर ये वेव इफेक्ट भी रिस्पॉन्सिव है, उसके बाद ये भी हर चीज़ यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिव है, और ये भी चीज़ और ये भी चीज़, ठीक है। A to Z वेबसाइट फुल्ली रिस्पॉन्सिव है, किसी भी डिवाइस के ऊपर आप देखोगे तो ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है, हत्ता कि ये वेव इफेक्ट भी, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में आपको कुछ भी हेल्पफुल लगा हुआ, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट और इस तरह की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।